बंटी में आपका स्वागत करता हूँ राजस्थान फार्मिंग में। आज मेरे खेत पे आया हूँ मैं और आप देख सकते हो खेत को कि खेत में आज स्प्रे का टाइम हो चुका था, इसलिए स्प्रे भी करने आया था। और आप मेरी इच्छा हुई कि आपको मैं दिखाऊं कि स्प्रे में क्या कर रहा हूँ। तो आज मैं स्प्रे के अंदर मेरे खेत में मेरे को मकड़ी का इतना अटैक नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ओमाइट ले रहा हूँ कि ले लेना चाहिए एक स्प्रे में, क्योंकि अगला स्प्रे अभी 10 दिन बाद होगा तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत। और अभी जनवरी की 10 तारीख हो चुकी है, 2023 है। और तो आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जो अपने मिर्ची में इस टाइम क्या चीज़ लगाने से और ये फ़ायदा क्या होगा। जैसे कि अपना अगर ओमाइट का मैं स्प्रे करूंगा, ये 25 ml के हिसाब से लगाऊंगा मैं, तो ये 20 टंकी की दवाई में 20 टंकी का गोल करूंगा दवाई का। तो ये मान के चलिए कि ओमाइट मकड़ी में काम कर लेगी, जो हल्की फुल्की मकड़ी उसे खत्म कर लेगी। साथ में ये लस्टर है, ये फंगीसाइड है, और साथ में जो मिर्ची है इसकी मिर्ची की बनावट और मिर्ची को जैसे बोलते हैं भरना कि मेरी मिर्ची का गोड़ भर गया या मिर्ची का गोड़ तैयार हो गया या मिर्ची तैयार हो गई, उसमें ये सबसे अच्छा कारगर है, सबसे अच्छा काम करता है। और उसके साथ में मैं एम्बिशन लूंगा, जो एम्बिशन आती है बाहर की, ये लूंगा। अब एम्बिशन का ये रोल ये है कि एम्बिशन को जो फल जितना भी मिर्ची पे भी है वो, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मिर्ची पे ये फल है ना। अभी इस फल में जितना मेरे को 10% इसमें जैसे गिरावट है या 10% मेरे को नहीं मिलेगा, तो उसमें ये साइक बनेगी और ये फल शेड करने में पौधे की मदद करेगी। तो आपको बता दूं, और इसके साथ में मच्छर है। अभी खेत में इतने ज़्यादा मच्छर भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। ये धनप्रीत आता है, इसे एसिटापिरामिड 20% के साथ में आता है। इसका भी स्प्रे करूँगा, तो आपको इसका घोल तैयार कैसे करते हैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपको बताऊँ कि कभी भी आप मिर्ची में जब घोल तैयार करते हो दवाई स्प्रे का, तो आप हर दवाई को अलग अलग हिसाब से स्प्रे का अलग अलग घोल तैयार करना चाहिए। जैसे कि आपको दिखा दूं कि जैसे ये जैसे कि धनप्रीत का, पहले मैं इसका घोल तैयार कर लेता हूँ। ये तैयार है, ये देखिए। क्योंकि अलग अलग घोल करेंगे, इससे क्या है कि दवाई का फटने का जो रहेगा चांस वो खत्म हो जाएगा। और इसके साथ में अब ये ओमाइट है, ये 20 टंकी का है, तो ये 20 टंकी का सीधा ही ओमाइट इसमें घोल देंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं जो ये कॉम्बो एक्सपर्ट का जो बोरोन ले रहा हूँ, ये 2 काम करेगा मेरे। एक तो पौधे में बोरोन की जो कमी होगी उसको दूर कर देगा, दूसरा ये इसके अंदर सिलिकॉन मतलब चिपकू आता है, जो पौधे के अंदर जब स्प्रे करते हैं तो उसमें चाहिए, तो ये चिपकू इसके साथ में चिपक के अच्छे से काम करेगा। तो ये मैं 20 टंकी के हिसाब से लूँगा, तो ये दोनों काम करेगा एक साथ। तो ये 15 ml के हिसाब से लूँगा मैं। तो ये 300 ml मैंने चिपकू ये बोरोन ले लिया है। ये देखिए, अब इसको भी रखते हैं एक तरफ, क्योंकि ये 1 लीटर का पैकिंग में है। 1 लीटर बहुत बड़ी चीज़ पैकिंग हो जाती है। अब इसको 15 ml के हिसाब से इसको लेंगे। तो लस्टर को ये भी 300 में लेना है। आपको बताऊं कि लस्टर को मैं इसलिए इसी में घोल रहा हूँ कि लस्टर में नीचे जाके बैठ के जमने की दिक्कत बहुत आती है। तो इसको इसलिए इस पर घोल रहा हूँ कि इसको इसमें अच्छे से मिला के फिर इसको इसमें ढोल में डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से घुल जाएगा। क्योंकि बहुत ही बोले वो गाढ़ा आता है ये घोल का। तो इसको इसमें मिला के फिर ये कितना गाढ़ा घोल हो चुका है।
ये लस्टर का भी हो गया, तो अपने अच्छे से घुलेगा। अब इसके बाद में रहा एम्बिशन। एम्बिशन को 40 ml के हिसाब से घोलेंगे। तो ये भी एक टॉनिक का ही काम करेगा, लेकिन पौधे में भी इस टाइम के लिए इसकी इम्यूनिटी मतलब जो इसकी मात्रा है वो अच्छे से काम करेगी। ये 40 ml के हिसाब से लिया है मैंने, और ये घोल हो चुका है 40 ml के हिसाब से। मैंने 800 ml इसमें से एम्बिशन ले लिया, और इसको भी अच्छे से ये लीजिए। इसको पाम को तेल रख देते, क्योंकि अभी इनको दवाइयाँ क्या है कि खेत में कहीं फेंक नहीं सकते, इसीलिए इसको साथ में लेके चलेंगे। तो इस तरीके से आप घोल को तैयार कर सकते हो। और बाकी अब खेत में जैसे स्प्रे करूँगा इसे उसका मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरे द्वारा जानकारी दी हुई अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत।